हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम इकोनॉमिक्स में रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या होता है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन? चलिए एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आपको हमने लिया इसमें क्वांटिटी यूनिट्स है जो हमने कंज्यूम करी है 0 से लेकर 6 तक, फिर हमारा टोटल यूटिलिटी है, फिर हमने यहाँ पे निकाला है मार्जिनल यूटिलिटी। तो ज़ीरो कंजम्पशन में यूटिलिटी कुछ नहीं होगी, हमारी MU ज़ीरो हो गई है, डैश। फिर हमारा टोटल यूटिलिटी सेकेंड फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग 8 माइनस 0 इक्वल्स टू 8, 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 18 8, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस 2। अब देखिए क्या होता है इसमें रिलेशन में। फर्स्ट है हमारा TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव। जब तक हमारा MU पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी जो हमारी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। फिर नेक्स्ट है टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम व्हेन MU इज़ ज़ीरो। जब हमारा MU ज़ीरो होगा तो टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारा मैक्सिमम होगा। फिर नेक्स्ट आता है TU स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन MU इज़ नेगेटिव। जब MU हमारा नेगेटिव होगा तो TU हमारा जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि डिक्लाइनिंग ऑर्डर उसका स्टार्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज दैट TU इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग MU हमारा क्या बता रहा है, ये जो हमारा डिक्रीजिंग रेशो आ रहा है ये MU इम्प्लाइज करता है कि TU जो हमारा TU जो हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है वो डिक्रीजिंग रेट में हो रहा है। ठीक है, अब आता है इसमें रिलेशन बिटवीन में, हम आगे और कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फर्स्ट हमारा आता है TU इक्वल्स टू यानी कि टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू होगा सिग्मा MU। जैसे टोटल यूटिलिटी में हम अगर 6 यूनिट की बात करें तो हमारा टोटल यूटिलिटी है वहाँ पर 18, और अगर हम सिग्मा MU का टोटल करें, MU कॉलम का टोटल करें तो वो भी हमारा आएगा 18। तो ये दोनों हमारा सेम होता है। फिर नेक्स्ट आता है TU इंक्रीजेज सो लॉन्ग एज MU इज़ पॉजिटिव। TU इंक्रीज़ होगा जब MU हमारा पॉजिटिव होगा, तब तक TU हमारा इंक्रीजिंग रेट में चलेगा आगे। व्हेन MU इज़ ज़ीरो, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है TU इज़ मैक्सिमम। TU इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। व्हेन MU इज़ नेगेटिव, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया तो TU स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। तो टोटल यूटिलिटी जो है डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर है हमारा डिक्रीजिंग MU इम्प्लाइज दैट TU इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब हमारा MU डिक्रीज़ हो रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि TU जो है इंक्रीज़ होगा डिक्रीजिंग रेट में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन। ये लॉ हमारा कहता है कि जैसे ही हमने किसी कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट को मोर एंड मोर कंज्यूम करा कंटिन्यूस वे में, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एवरी एडिशनल यूनिट की मस्ट डिक्लाइन, वो कम होती रहेगी। इट इज़ वेरी नेचुरल टू हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये हमारा जो डिक्लाइनिंग कंसेप्ट है ये हमारा हर टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल होता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, इसलिए इसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। जस्ट सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं। तो हमने सपोज़ फर्स्ट चपाती हमने कंज्यूम करी, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिला, हमने कंजम्पशन कंटिन्यू रखा, सेकंड चपाती हमने कंज्यूम करी। सेकंड चपाती से जो हमें कंजम्पशन मिलेगा वो हमारा फ़र्स्ट के कंपैरिजन में कम होगा। क्यों? क्योंकि फ़र्स्ट चपाती ने थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा कम कर दिया, थोड़ी भूख हमारी कम हो गई एक चपाती को खाने के बाद। फिर हमने थर्ड चपाती कंटिन्यू करी तो हमें थर्ड चपाती से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में कम मिलेगा। क्यों? फर्स्ट और सेकंड ने हमें सेटिस्फेक्शन थोड़ा दे दिया है। तो यही हमारा कंटिन्यू अगर हम करते हैं कंजम्पशन तो यही कंसेप्ट हमारा रहेगा कि स्टैंडर्ड यूनिट हमने कंटिन्यूसली कंज्यूम करी और हर एक एवरी एडिशनल यूनिट का जो कंजम्पशन है, जो यूटिलिटी है, वो हमारी डिक्लाइन हो जाएगी। अब ये जो लॉ है हमारा 2 बेसिक अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट है ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। इसमें जब हम कंजम्पशन करेंगे किसी भी यूनिट का तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, तभी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा। जैसे अगर हम बात करें अ कप ऑफ टी तो ये एक स्टैंडर्ड है कप ऑफ टी, और अगर हम बात करें स्पून ऑफ टी तो स्पून ऑफ टी एक स्टैंडर्ड नहीं है। तो यानी कि जब भी हम इसमें कंजम्पशन करेंगे वो स्टैंडर्ड यूनिट की फॉर्म में हम उसको कंज्यूम करेंगे, तभी ये लॉ हमारा एग्जिस्ट करेगा। फिर सेकंड है कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस। जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूस होना चाहिए, उसमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। नॉट दैट वन यूनिट ऑफ द कमोडिटी इज़ कंज्यूम नाउ एंड द अदर इज़ टुमारो। जैसे अगर हमने कहा कि एक यूनिट हमने आज ले ली और एक हम कल लेंगे, तो ये अगर इस टाइप का कंसेप्ट होगा तो ये लॉ हमारा वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो जब भी हम कंजम्पशन करेंगे किसी भी कमोडिटी का, वो कंटिन्यूस वे में होना चाहिए, तभी ये लॉ हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम एंड ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक वो सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है। कैसे मिलता है? उसकी गिवन इनकम होती है और उस पर वो एक्सपेंडिचर इस वे में करता है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। और जो वो एक्सपेंडिचर करता है उसकी टेंडेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी ये हमारा कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा। अब आता है द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ मैनर दैट ही मैक्सिमाइजेज हिज टोटल सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास इनकम और मार्केट प्राइस हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के गिवन होंगे हमारे पास, और जो एक्सपेंडिचर वो करेगा वो इस वे में करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन रिसीव हो, तभी हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंसेप्ट वहाँ पर होगा। अब इसकी भी कुछ बेसिक अजम्पशंस है, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा रेशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रेशनल। कंज्यूमर इज वन हु वांट्स टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ हिज गिवन इनकम। हमारा कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर कब कहलाएगा? जब उसकी गिवन इनकम को वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसकी इनकम से, तो वो कंज्यूमर होगा हमारा रेशनल कंज्यूमर। फिर नेक्स्ट आता है कार्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एट्सेट्रा। अगर हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में, मीन्स 1 2 3 में, तब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। अब नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इट इज़ एज्यूम दैट द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी अलोन। अब इसमें यह है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी में कि जो हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो यूटिलिटी मिलनी चाहिए वो उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए अकेले। डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी अलोन, इंडिविजुअली उस पर डिपेंड करनी चाहिए, तभी हम उसको लेंगे इस कंसेप्ट में, अदरवाइज नहीं लेंगे। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स। इसमें जो हमारे बाकी के गुड्स हैं उनको उन सबके कंजम्पशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ये तीन अगर हमारी एजम्पशंस फुलफिल होती है तभी ये हमारा लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ you like this video, please share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.